दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि 22वीं किस्त को लेकर किसानों के मन में कई सवाल चल रहे हैं। क्या पैसा फरवरी में आएगा? क्या फिर से 2000 रुपए मिलेंगे? क्या इस बार भी कुछ किसानों का पैसा रुकेगा? और सबसे जरूरी, आपका पैसा आएगा या नहीं? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तारीख, कारण, स्टेटस चेक करने का तरीका, पैसा रुकने की वजह और सरकार की नई तैयारी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच में एक जरूरी अपडेट बताऊंगा जो हर किसान को जानना चाहिए। अगर आप किसान परिवार से हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको सरकारी योजना की हर अपडेट सबसे पहले मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, 22वीं किस्त कब आएगी? दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल 6000 रुपए देती है। ये पैसे 3 बराबर किस्तों में दिए जाते हैं, हर 4 महीने में 2000 रुपए। अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो सरकार आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर के आसपास किस्त जारी करती है। पिछली 21वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो संभावना है कि 22वीं किस्त फरवरी महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। जैसे ही तारीख कंफर्म होगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं किन किसानों को पैसा मिलेगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। पहला, ईकेवाईसी पूरा होना चाहिए। अगर ईकेवाईसी पेंडिंग है तो पैसा नहीं आएगा। दूसरा, आपका आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक में आधार लिंक नहीं है तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरा, जमीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए। अगर भूमि सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भी किस्त रुक सकती है। चौथा, आपका नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें सही हैं तो 90% संभावना है कि पैसा आपके खाते में आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि घर बैठे स्टेटस कैसे चेक करें। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल खोलिए। सर्च कीजिए पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कीजिए। फिर अपन मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। ओटीपी डालकर स्टेटस चेक कीजिए। अगर वहां पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा है तो समझिए पैसा ट्रांसफर के लिए तैयार है। अगर ईकेवाईसी पेंडिंग लिखा है तो तुरंत नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ईकेवाईसी करा लें। अगर लैंड सीडिंग प्रॉब्लम लिखा है तो अपने लेखपाल या कृषि विभाग से संपर्क करें। अब सवाल आता है, कई किसानों का पैसा क्यों रुक जाता है? सरकार ने अब फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती शुरू कर दी है। जो लोग पात्र नहीं थे लेकिन योजना का लाभ ले रहे थे, उनकी जांच की जा रही है। इसलिए अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ईकेवाईसी नहीं कराई है तो आज ही करा लें। अब एक जरूरी बात, बहुत सारे किसान सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। वे स्टेटस चेक नहीं करते, ईकेवाईसी नहीं कराते और जब पैसा नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं। समझिए, अब सरकार डिजिटल सिस्टम पर काम कर रही है। छोटी सी गलती भी पैसा रोक सकती है। इसलिए हर 3-4 महीने में अपना स्टेटस जरूर चेक करें। अब बात करते हैं, पैसा खाते में कब दिखेगा। जब सरकार किस्त जारी करती है तो
सभी किसानों के खाते में एक ही दिन पैसा नहीं पहुंचता। कई बार 2-3 दिन का समय लग जाता है। कुछ बैंकों में 4-5 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए अगर पहले दिन पैसा ना दिखे तो घबराएं नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप किस राज्य से हैं? कमेंट में अपना राज्य और जिला जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि किस राज्य के किसान सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखें 22वीं किस्त का इंतजार। इससे हमें पता चलेगा कि आप सच्चे दर्शक हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सही और काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं की हर सच्ची अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगली बड़ी अपडेट आते ही सबसे पहले वीडियो इसी चैनल पर आएगी। जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।